जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 11। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी इति अभिधीयते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का मोक्ष संन्यास योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, जब तक हम शरीर में ही तब तक सभी कर्मों का पूर्णतः त्याग करब संभव नहीं है। शरीर के पोषण के लिए कार्य अनिवार्य हैं। इसलिए चूँकि कर्मों के प्रदर्शन का टाला नहीं जा सकत, शास्त्र कहते हैं कि जे सभी कर्म करत हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग करत है, वह सच्चा त्यागी है। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा इस स्पष्ट करता है कि जब तक शरीर है तब तक शरीर के पोषण के लिए कर्म करब आवश्यक है। इसलिए शास्त्र और वैदिक विद्वान किसी का भी वास्तविक त्यागी के रूप में तभी पहचानते हैं जब वे सभी कर्मों का सही ढंग से अभ्यास करते हैं, केवल उनके फलों के त्याग करते हैं और हम ही करते ही जैसे आधिकारिक भावना का त्यागत हैं और आसक्ति का त्यागत हैं। इसलिए जब तक हम अपने शरीर में ही हम फल के आशा किए बिना ये सारे कर्म ठीक से करे के चाहिए जौन हमका करे के ही हैं। आओ हम सभी कर्म श्रीमन नारायण के सेवा के रूप में करी, श्रीमन नारायण का प्राप्त करब और केवल श्रीमन नारायण के शरण लेब अपने जीवन के लक्ष्य बनाते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कहे गए शब्दों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहरावे के प्रयास करें। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देते समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ये हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण,
अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अबही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी इति अभिधीयते। ॐ न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते।